15 फरवरी 2025 शनिवार के दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 14 फरवरी की रात 12:23 पर हुआ था और यह 15 फरवरी को रात 12:23 पर होगा। 9:30 बजे तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी। अष्टमी तिथि को देवी पूजन, शक्ति साधना और व्रत उपवास के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है, जबकि नवमी तिथि धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए उत्तम होती है। नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 9:19 तक रहेगा। इसके बाद पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा। पुनर्वसु नक्षत्र ज्ञान, पुनर्स्थापन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए शुभ माना जाता है, जबकि पुष्य नक्षत्र सबसे शुभ नक्षत्रों में से एक माना जाता है, जो धन, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाने वाला होता है। योग की दृष्टि से प्रीति योग सुबह 12:37 तक रहेगा। इसके बाद आयुष्मान योग प्रारंभ होगा। प्रीति योग प्रेम, सौहार्द और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला होता है, जबकि आयुष्मान योग स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में स्थित रहेगा। कर्क राशि का चंद्रमा भावनात्मक स्थिरता, परिवार और मानसिक शांति को प्रभावित करता है। यह दिन घरेलू मामलों, पारिवारिक मेलजोल और आध्यात्मिक साधना के लिए उत्तम रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:55 तक रहेगा, जो किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने के लिए उत्तम समय माना जाता है। राहुकाल सुबह 9:41 से 11:06 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। शनिवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ मानी जाती है। यात्रा पर जाने से पहले अदरक या काले तिल का सेवन करना लाभकारी होता है। शनिवार का दिन विशेष रूप से भगवान शनिदेव की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन शनिदेव को सरसों का तेल, काले तिल और काले वस्त्र अर्पित करें। एयुएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। जरूरतमंदों को काले वस्त्र, सरसों का तेल, उड़द दाल और लोहे से बनी वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। इससे शनि ग्रह के दोष शांत होते हैं और जीवन में स्थिरता, सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। इस समय आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना है, जो आपके भविष्य को नई दिशा देने वाले हैं। पारिवारिक और निजी मामलों में आपको कोई बड़ा और अहम निर्णय लेना पड़ सकता है। यह निर्णय आपके जीवन को बेहतर बनाएगा और आपकी परेशानियों को कम करेगा। यदि किसी प्रकार का कानूनी मामला लंबे समय से अटका हुआ था, तो अब उसके हल होने की पूरी संभावना बन रही है। जो भी उलझनें आपके दिमाग में चल रही थी या जो दुविधा बनी हुई थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। खासकर युवाओं के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब तक उनके मन में जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी या जो अनिर्णय की स्थिति में थे, अब उससे उन्हें राहत मिलेगी और वे अपने कार्यों को पूरी निश्चिंतता के साथ कर सकेंगे। समस्याओं का समाधान होने से जीवन में एक सुकून मिलेगा और मन को एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर मजबूती से बढ़ सकेंगे। अगर आप किसी बड़े कार्य में हाथ डालने की योजना बना रहे थे, तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा और आपको अपने प्रयासों में सफलता भी मिलेगी। हालांकि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार करके योजना बनाना जरूरी होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि यह समय सतर्क रहने का भी है। कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं और कुछ लोग आपके निर्णयों को प्रभावित करने की भी कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आपको हर कदम सोच समझ कर रखना होगा और किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूरी योजना बनाकर ही उसे क्रियान्वित करना सही रहेगा। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति के साथ कोई मतभेद हो सकता है या कोई विवाद उत्पन्न होने की संभावना भी बन रही है, परंतु यदि आप पहल करेंगे और समझदारी से इस मुद्दे को सुलझाएंगे, तो निश्चित ही स्थिति आपके पक्ष में होगी और संबंधों में फिर से मधुरता आ जाएगी। अगर आप व्यवसाय या नौकरी से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए कुछ बड़े अवसर लेकर आ सकता है। बिजनेस में कोई बड़ा निर्णय लेने की संभावना बन रही है। यदि आप व्यापार विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो किसी अनुभवी व्यक्ति या शुभचिंतक से सलाह अवश्य लें, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले
अनुभवी व्यक्तियों की राय लेना आपको भविष्य में होने वाली किसी भी परेशानी से बचा सकता है। यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे या कोई बड़ा सौदा करने की योजना बना रहे थे, तो इस समय उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है। इस समय किए गए कार्यों के सकारात्मक परिणाम बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको अपने प्रयासों को और तेज करने की आवश्यकता होगी। परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान देना भी आवश्यक रहेगा, क्योंकि परिवार का तनाव बिजनेस पर हावी न हो, इसलिए आपको संतुलन बनाकर चलना होगा। जीवन साथी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करें और उनके विचारों को भी महत्व दें। इससे संबंधों में मजबूती आएगी और घर का माहौल भी सुखद रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का मतभेद होने की संभावना बन सकती है, लेकिन यदि आप धैर्य और संयम से काम लेंगे तो इस समस्या का हल भी निकल आएगा। प्रेम संबंधों में इस समय बहुत सकारात्मक बदलाव आएंगे। यदि आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो अब वह और मजबूत होगा और प्रेमी प्रेमिका के बीच नजदीकियां भी बढ़ेंगी। साथ ही इस समय डेटिंग के भी अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आप अपने साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकेंगे। इस समय स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना आवश्यक रहेगा, क्योंकि मानसिक तनाव और अधिक भागदौड़ के कारण सिर दर्द और माइग्रेन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा अत्यधिक चिंता करने से बचें और खुद को तनाव मुक्त रखने की कोशिश करें, क्योंकि अधिक तनाव आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जीवन में आने वाली समस्याओं को धैर्य और समझदारी से सुलझाने की कोशिश करें। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें और अपने निर्णयों को ठंडे दिमाग से लें। यह समय आपको कई नए अवसर प्रदान करने वाला है, इसलिए अपने कार्यों को पूरी एकाग्रता और मेहनत से करें और सफलता प्राप्त करें। इस समय आपके व्यवहार और आपकी मधुर वाणी लोगों को आकर्षित करेगी। आपके बात करने का तरीका और आपकी सकारात्मक सोच आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगी और वे आपकी ओर सहज रूप से खींचे चले आएंगे। आपका कोई ऐसा निजी काम जो लंबे समय से रुका हुआ था, वह अब पूरा होने वाला है, जिससे आपको मानसिक रूप से बहुत अधिक शांति मिलेगी। यह समय आपको आत्मिक संतोष प्रदान करेगा और आपकी मनोदशा भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। आप अपने दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के बल पर परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों और अपने बिजनेस से जुड़े कार्यों को पूरी क्षमता और समर्पण के साथ पूरा कर पाएंगे। हालांकि इस समय आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। आप चाहकर भी अपने खर्चों को कम नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका बजट प्रभावित हो सकता है। यदि आपने पहले से ही कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है तो उस पर विशेष ध्यान दें और किसी भी तरह के बड़े खर्च से बचने की कोशिश करें। इसके अलावा संतान से जुड़ी कुछ चिंताएं मन में रह सकती हैं, लेकिन यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो यह समस्या भी आसानी से सुलझ जाएगी। पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन आपके शांतिपूर्ण व्यवहार से हर समस्या का समाधान निकल आएगा। इस समय किसी भी बड़े या महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से बचें, क्योंकि परिस्थितियां थोड़ी अनिश्चित हो सकती हैं। आप किसी दुविधा में फंस सकते हैं, जिससे सही निर्णय लेना कठिन हो सकता है। यदि किसी विशेष विषय पर कोई निर्णय लेना बहुत जरूरी हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें और जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। खास तौर पर बिजनेस या निवेश से जुड़े मामलों में किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले पूरी तरह से विचार कर लें, क्योंकि अभी के समय में आपकी योजनाओं के सफल होने की संभावना बहुत कम है। इस समय मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन उसके अनुरूप परिणाम मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है, जिससे आपको धैर्य रखना होगा। यदि आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो इस समय आपके लिए यह जरूरी रहेगा कि आप अपने स्टॉक को सही तरीके से मेंटेन करें और किसी भी चीज को जल्दबाजी में खरीदने या स्टोर करने से बचें, क्योंकि बाद में आपको इसका नुकसान भी हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यस्थल पर विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इस समय आपके काम की बहुत ज्यादा जांच परख हो सकती है और छोटी छोटी गलतियां भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें और अपनी रणनीति पर चुपचाप काम करें, ताकि कोई और आपके प्रयासों में बाधा न डाल सके। आपके प्रेम और पारिवारिक संबंधों की बात करें तो इस समय आपके रिश्ते में बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा,
जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। परिवार के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना फायदेमंद रहेगा। यह समय आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूती प्रदान करेगा, जिससे आप अपने रिश्तों को और भी मधुर बना पाएंगे। प्रेम संबंधों में भी मिठास बनी रहेगी और यदि आप अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि अत्यधिक तनाव और भागदौड़ के कारण थकावट महसूस हो सकती है। संतुलित दिनचर्या बनाए रखें और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। योग, ध्यान और हल्के व्यायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं ताकि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए आत्मनिरीक्षण करने और अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से तैयार करने का रहेगा, जिससे आप आने वाले समय में अधिक सफल हो सकें। इस समय आपको अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और समर्पण से काम करना होगा, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षाएं तभी पूरी होंगी जब आप अपनी पूरी क्षमता और आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को अंजाम देंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग आपको मिलने वाला है, जो आपकी प्रगति में सहायक होगा। यदि आप किसी महत्वपूर्ण योजना या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो यह समय उसे गति देने का है, क्योंकि अब आपके पक्ष में परिस्थितियां बनने लगी हैं। आपके भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और यदि पहले किसी प्रकार की गलत फहमियां बनी हुई थीं तो वे भी इस समय दूर हो सकती हैं। पारिवारिक माहौल सकारात्मक रहेगा और घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है, जिससे वातावरण और भी उल्लासमय हो जाएगा। हालांकि इस समय कुछ नकारात्मक स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिनका आपको धैर्यपूर्वक सामना करना होगा। यदि कोई समस्या या बाधा उत्पन्न होती है तो उसे सहज भाव से लें और अधिक तनाव लेने से बचें, क्योंकि आपका मनोबल ऊंचा रहेगा तो ही आप उन समस्याओं का हल निकाल पाएंगे। बातचीत करते समय अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपकी किसी बात से किसी का मन दुख सकता है और इससे रिश्तों में दूरियां भी आ सकती हैं। इस समय आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि किसी महत्वपूर्ण चीज के चोरी होने की संभावना बनी हुई है। किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें और अपनी महत्वपूर्ण चीजों को संभाल कर रखें, ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। व्यवसायिक क्षेत्र में इस समय आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और आपके रुके हुए कार्य फिर से गति पकड़ सकते हैं। यदि आपका कोई प्रोजेक्ट लंबे समय से अटका हुआ था तो अब वह आगे बढ़ सकता है और सरकारी संस्थाओं से भी आपको लाभ मिलने के संकेत हैं।